नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं पुरस्कार एवं दंड का दूसरा पार्ट आज देखेंगे दंड के बारे में। ओके, क्या देखेंगे? दंड के बारे में आज देखेंगे। कल मैंने आपको जो चैप्टर बताया था वो था पुरस्कार। ओके, पुरस्कार 12 बजे हमारी जो क्लास है वो ऑन रहती है। आप लाइव आया करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर है वो शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, पूरा पढ़ें और साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चलें ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफें ना हो। ओके, और साथ ही साथ जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी मैटर है आप लिख लें और एक जगह मौजूद रहे। 1 से 2 बार वीडियो पढ़ें और चीज़ों को याद करने के लिए समझने की कोशिश करें। ओके, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पुरस्कार एवं दंड के का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है दंड, उसको पढ़ते हैं। तो दंड क्या मतलब होता है? दंड का मतलब अगर थॉमसन के भाषा में देखें तो क्या कहते हैं? दंड वह साधन है जो अवांछित कार्य के साथ दुखद भावना को जोड़कर उसे दूर करने का प्रयास करता है। ओके, यानी थॉमसन क्या कहते हैं कि कोई अवांछित कार्य जिसे समाज, परिवार या कोई ऐसा जो नहीं चाहता कि ये दोबारा हो, उसके समय में एक दुखद भावना जोड़ दी जाती है, यानी कोई सजा जोड़ दिया जाता है उस वक्त, या कोई ऐसा घटना जो उसके उस समय याद आ जाए कि अगर मैं ये कार्य करूँगा तो मुझे वापस से ये कुछ ना कुछ सजा मिलेगा, घर के द्वारा, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, स्कूल के द्वारा, टीचर के द्वारा, किसी ना किसी तरीके से। तो ये एक दुखद भावना मन में जागृत हो जाती है और वो अवांछित कार्य जो बच्चा कर रहा होता है, करने जा रहा होता है, वो नहीं करता। यही दंड का स्वरूप है। चलिए दूसरा देखते हैं। रैबर के अनुसार क्या कहते हैं? अनिच्छुक उद्दीपक द्वारा किसी व्यवहार के लिए की जाने वाली प्रशासनिक क्रिया दंड है। किसी व्यवहार यानी अनिच्छुक उद्दीपक के लिए कोई व्यवहार है और व्यवहार के लिए कोई प्रशासनिक क्रिया की जाती है, वो क्या है? वो दंड है। यानी आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसे समाज या परिवार या स्कूल के हिसाब से उसे सही नहीं माना जाता है, उस वक्त आपके साथ कोई प्रशासनिक क्रिया जो होती है वो आपके व्यवहारों को चेंज करने की कोशिश करती है कि इस तरह का व्यवहार दोबारा ना हो। तो उसमें कोई सजा का प्रावधान होता है, और सजा का मतलब ऐसे नहीं कि फिजिकल और मेंटली हो जाए। नॉर्मली एक सामाजिक रूप से जो दंड है वो देना उचित होता है। यानी बहुत ज़्यादा आपको मारपीट वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखना है। आराम से समझाते हुए नॉर्मल सा दंड, जैसे खड़ा कर दिया जाए, 5-10 मिनट के लिए खड़ा कर दिया जाए, 10 उठक बैठक करवा लिया जाए, जिससे शरीर भी फिट रहे और सब कुछ भी फिट रहे। तो इस तरह के नॉर्मल से काम करने हैं। तो प्रशासनिक क्रिया द्वारा, और प्रशासनिक क्रिया कौन करेगा? या तो हमारा विद्यालय करेगा, टीचर करेंगे या पेरेंट्स करेंगे। तो एक प्रशासनिक जो क्रिया है वो उसके द्वारा आपके उद्दीपक के साथ व्यवहार किया जाता है, तो वो दंड कहलाता है। किसके अनुसार? रैबर के अनुसार। सिथेना क्या कहते हैं? दंड एक सामाजिक निंदा है। क्या है? सामाजिक निंदा है। याद देखिएगा, दंड क्या है? एक सामाजिक निंदा है। कौन कह रहे हैं? रैबर कह रहे हैं। सामाजिक निंदा है मतलब समाज में हम क्या कर रहे हैं? निंदा का पात्र बना रहे हैं आपको, और आपको धीरे धीरे उसे लगेगा कि हमें बुरा लग रहा है, हम अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, निंदा इस लेवल तक ना बढ़ जाए कि वो मनोवैज्ञानिक हो जाए और उसे ये लगे कि हमें को कुछ नहीं आता, इसलिए बार बार दंड दिया जाता है। तो बार बार चिल्लाना नहीं है बच्चों को, बार बार चीज़ों को याद नहीं दिलाना कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, तुम ये नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कहीं नहीं जा सकते, ये कर सकते, वो कर सकते हो। तो इतना ना बोले कि बच्चा मनोवैज्ञानिक कमजोर हो जाए। तो दंड देने समय सामाजिक निंदा का प्रयोग करना है, लेकिन मनोवैज्ञानिक तक नहीं पहुंचना। इतना ना सामाजिक निंदा कर दें कि वो अवहेलना का शिकार हो जाए। यानी अगर समाज में कहीं बालक जो है वो बैठा है या कुछ कर रहा है, खेल रहा है, उसके दोस्तों के सामने उसके जाके उसकी निंदा कर देना, उसकी बुराई करने लगना, इससे क्या होगा? वो हीन भावना का शिकार हो जाएगा और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? मेंटली रूप से कमजोर हो जाएगा। ओके, तो सामाजिक निंदा करना है, लेकिन उचित ढंग से और उचित तरीके से और सही समय पे, ताकि उसे लगे भी कि उसे गलतियां हुई हैं और ये भी ना लगे कि वो मनोवैज्ञानिक बन जाए। ओके, तो ये है क्या है? सामाजिक निंदा है। और यह आवश्यक नहीं कि इसमें दंड या पीड़ा सम्मिलित हो। दंड या पीड़ा सम्मिलित हो। पीड़ा तो हमें देना ही नहीं है, वो चाहे वो सामाजिक हो या मानसिक हो या
फिजिकल हो, भौतिक हो, यानी डंडा वंडा का प्रयोग नहीं करना। अक्सर लोग कर देते हैं, मार देते हैं, है ना, पीट देते हैं। तो ये मारना पीटना तो कहीं से भी अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी है, आप मार नहीं सकते, फिजिकल रूप से डंडे का प्रयोग, हाथ का प्रयोग नहीं कर सकते। साथ ही साथ आप सामाजिक स्तर पे बहुत ज़्यादा निंदा नहीं कर सकते, यहाँ तक कि वो मनोवैज्ञानिक ढंग से हो जाए, क्योंकि मनोवैज्ञानिक ढंग से अगर निंदा कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसके मेंटली इफेक्ट करेगा और वो बच्चा क्या होगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये क्या है, ये परिभाषाएं हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग ताकि चीज़ें याद रहे। ओके, चलिए। ओके, तो हम लोग अब देखते हैं दंड का महत्व, इम्पोर्टेंट क्या है, क्या महत्व भी है दंड का। तो महत्व तो बिल्कुल है, दंड का अगर महत्व नहीं होता तो हम लोग पढ़ नहीं रहते होते। और दंड बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ों को सही ढंग से ले आने का। ओके, सही ढंग पे ले आने का, या कोई ऐसा अवांछित कार्य हो जो हम चाहते हैं कि जो हमारा बालक हो, हमारा बच्चा हो, जो देश का भविष्य हो, जो हमारा छात्र हो, स्टूडेंट हो, वो इस तरह की गलतियां दोबारा ना करे, तो इसके लिए दंड देना जरूरी है, दंड देना जरूरी है, याद रखिएगा। तो दंड का क्या महत्व है ये हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दंड का महत्व है अनुशासन की स्थापना करना। सबसे पहला क्या है, अनुशासन की स्थापना करना, यानी अनुशासन की स्थापना करने में दंड एक अहम रोल प्ले करता है। अनुशासन की स्थापना करना, यानी अनुशासन की स्थापना करने के लिए सपोज कीजिए कुछ बच्चे हैं जो अनुशासित नहीं रहते, या कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, या सही से चीज़ों को समझ नहीं पाते, अवांछित कार्य करते रहते हैं। ओके, स्कूल नहीं आते हैं या स्कूल से भागने की कोशिश करते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, तो इस सिचुएशन में उसे दंड देना जरूरी है, दंड देना जरूरी है। अगर गार्जियन आके कहता है मेरे बच्चों को कोई दंड ना दिया जाए, मेरे बच्चे पढ़े ना पढ़े कोई बोला नहीं, तो याद रखिए उस बच्चे का भविष्य खतरे में है। ओके, भविष्य खतरे में है। तो दंड का स्वरूप बिल्कुल लाइटली होना चाहिए, नहीं कहते कि मारपीट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डांटना फटकारना भी नहीं है, बहुत सिंपल वे में उसे सामाजिक निंदा के तहत चलाना है, जहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक ना हो तो नॉर्मल वे में दंड देना है, लेकिन दंड देना जरूर है क्योंकि इसका एक महत्व है। अगर बालक अनुशासन में नहीं है तो भी हम देते हैं दंड, या तो हम क्लास में खड़ा कर देते हैं या क्लास के बाहर खड़ा कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे उसे निंदा होती है समाज में, क्लासरूम में, कि सब बैठे हैं और सब मुझे देख रहे हैं, मुझे कहीं बुरा लग रहा है। तो ये जो बुरा फील होगा तब वो वापस से होमवर्क करके आएगा, या उस तरह का कार्य जो अवांछित है, जिसे नहीं करना चाहिए, उस तरह का कार्य वो नहीं करेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अनुशासन की स्थापना करना, अनुशासन की स्थापना करना। नेक्स्ट है छात्रों के आचरण में सुधार करना। क्या है, छात्रों के आचरण में, क्या है, छात्रों के आचरण में सुधार करना, यानी उसके चरित्र में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या सही से नहीं कर पा रहा है, तो उसके चरित्र में सुधार करना भी जरूरी है ना, सुधार करना भी जरूरी है। किसके, छात्रों के। अब होता क्या है, शिक्षक जो है वो बार बार समझाता है, चीज़ों को समझाता है, बेटा पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन जो छात्र है वो समझ नहीं पा रहा है। शिक्षक का काम ये है कि वो जब समझाता है वो अपने लिए नहीं समझाता, उनका तो भविष्य तय हो गया, वो समझ के क्या करना है, छात्रों के लिए समझाता है। लेकिन कभी कभी छात्र जो होते हैं वो उसे किसी और वे में ले जाते हैं, उनको लगता है शिक्षक हमें हमारे बुराइयां बताता है, हमें हमारा हमेशा नुकसान करता रहता है। तो ऐसा नहीं है, शिक्षक का ध्येय कुछ और होता है, बस समझाने की कला जो होती है वो थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, जिससे जो छात्र है वो हाइपर हो जाता है, खासकर जब वो युवा अवस्था में प्रवेश कर रहा होता है, उत्तर बाल्यावस्था से युवा अवस्था की तरफ संक्रमण काल के दौरान वो कहीं ना कहीं ये इफेक्टिव हो जाता है, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएटर हो जाता है, जिसकी वजह से ये समस्याएं आने लगती है, उसको ईगोनिस्ट होता है, तो डांटना वो पसंद नहीं करता, और लेकिन सबसे ज़्यादा डांट फटकार जो होता है वो इसी समय होता है, क्योंकि आचरण में सुधार यही करना है। 9, 10th, 11th, 12th एक ऐसा क्लास है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं और सुधार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही होती है, और टीचर की ये सुनते नहीं हैं जल्दी, ना ही वो पेरेंट्स के सुनते हैं। तो इस वक्त इन्हें बहुत ही लाइटली, बहुत ही प्यार मोहब्बत से उनको क्या करना होता है, अपने आप को चेंज करने पे लाना होता है। अगर नहीं आते हैं तो थोड़ा सामाजिक दंड देना बहुत ज़रूरी होता है, दंड देना जिससे
जो बालक हो, जो स्टूडेंट हो, वो धीरे धीरे अपने आप को चेंज करे, तो आचरण का जो निर्माण है, चरित्र का जो निर्माण है, वो कहीं ना कहीं दंड से भी हम बदला सकते हैं, सुधार सकते हैं। क्योंकि पुरस्कार के द्वारा तो हम सुधारते हैं, लेकिन पुरस्कार के द्वारा जो सुधर जाए वो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं सुधरते हैं और वो कार्य जारी रहता है तो भविष्य उनका खराब हो जाएगा। ऐसा ना हो, इसलिए शिक्षक कोशिश करता है कि दंड के माध्यम से भी सुधार लाया जा सके। यानी अगर पुरस्कार नहीं तो दंड ही सही, लेकिन सुधार तो लाना है, क्योंकि चरित्र निर्माण नहीं होगा, आचरण निर्माण नहीं होगा तो समाज निर्माण नहीं होगा। ओके, तीसरा है बालकों को उसके अवांछित व्यवहार से दूर रखना। क्या करना है? बालकों को उसके यानी बालक के अवांछित व्यवहारों से दूर रखना। यानी उनके जो व्यवहार हैं, अवांछित व्यवहार जो है, उनसे क्या करना है? हमें दूर रखना है। इस दूर रखने के लिए क्या करना होगा? हमें दंड देना पड़ेगा कि दोबारा ऐसी गलती ना करे। यानी जब वो अवांछित कार्य करने जाए तो एक दुखद भावना जो है उसके दिमाग में रहे कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये सजा मिलेगा। ओके, ये सिर्फ स्कूल में नहीं होता, सिर्फ परिवार में नहीं होता, बल्कि समाज के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा भी ये नीतियां हैं, जिससे बहुत सारा जो क्राइम है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। बच्चे के दिमाग में ये होता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी, या कुछ ऐसा हो सकता है कि हमें डांट फटकार या पुलिस तक की केसेस जो है वो लग सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक जो डेंजर रूप ले सकता है, उसको ये रोक लेता है। यानी दंड, अगर हम हल्का सा दंड दे दें तो वो उसको दुखद भावना हो जाएगी, और जब दुखद भावना हो जाएगी तो वो चीज़ों को समझेगा, और समझेगा तो वो दोबारा नहीं करेगा। तो इस तरह के अवांछित कार्यों को करने से क्या करता है? दंड रोकता है और उनको इस तरीके से व्यवहार से दूर रखता है। ओके, नेक्स्ट है बालकों के बुरी आदतों को, बालकों के बुरी आदतों को या बुरी आदतों से दूर रखता है, या अगर उसमें है ऐसी चीजें कि वो बालक जो है वो बुरी आदत सीख चुका है तो उसे छुड़ाने में भी मदद करता है। यानी एक तो दूर रखता है, और अगर है तो उसे छुड़ाने में भी, यानी वो छोड़ सके, उस बुरी आदत को छुड़ाने में भी मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है, याद रहेगा। यानी बालकों के पास जो बुरी आदत हो गई है, एक तो बुरी आदत जो उसके अंदर इंटरनल है वो कर रहा है बार बार, तो दंड के स्वरूप के कारण वो क्या करता है? उससे दूर रखता है कि ऐसा ना हो मुझे दंड मिले, और अगर हो जाता है, वो गलती कर जाता है, तो बाद में दंड के माध्यम से उसे वापस से छुड़ाया जा सकता है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो हाई स्कूल, इंटर में जाके सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, दारू पीना शुरू कर देते हैं। ये कहीं से उचित है, कहीं से उचित नहीं है। आप अभी अभी बाहर आए हो अंडे फोड़ के, अभी उम्र ही कितनी है जीवन की, और अभी जाके आप शुरू कर दिए हो अपना राग अलापना। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है कि अगर अभी से स्टार्ट करो तो आपकी जीवन जो है वो बहुत ही कम रह जाएगी। एक तो माँ बाप के जीवन खराब कर रहे हो, उनके प्रेशर बढ़ा रहे हो, और एक खुद में अपना प्रेशर बढ़ा रहे हो, अपना शरीर खराब कर रहे हो, अपना मन खराब कर रहे हो। तो कहीं से उचित नहीं है। तो इस वक्त या तो आपको मोटिवेशन के द्वारा सही किया जाए, जो कि कोशिश किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पाता तो दंड की आवश्यकता पड़ती है, और दंड के माध्यम से इसे छुड़ाने की कोशिश की जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि एक समय से पहले कोई कार्य सही नहीं होता, और इस तरह के कार्य के लिए दंड बहुत ही स्वाभाविक रूप से आ जाता है। यहाँ पे शिक्षक भी दंड के माध्यम से कोशिश करते हैं सुधारने का, और जो घर परिवार है वो भी। लेकिन याद रखिए, बार बार मैं कहता हूँ, दंड का मतलब पीड़ा नहीं होता, मारपीट नहीं करना है उसके साथ बहुत ज़्यादा अवहेलना नहीं करना है, समाज में नहीं उसे इतना निंदा करना है कि वो मनोवैज्ञानिक हो जाए। तो बस इतना करना है कि उसे जिम्मेदारी का एहसास कराए। सामाजिक निंदा भले ही करे, लेकिन मनोवैज्ञानिक तरीके से ना हो। बस क्या करना है, उसे निंदा के माध्यम से, या उसे जिम्मेदारी दिखाएं कि क्या आता है, कैसे पैसा कमाया जाता है, कि किस तरीके से पैसा आता है कि जो आप उड़ा दे रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो उसको याद दिलाना होगा, उसे कराना होगा, तब जाके वो बालक जो है वो सीख पाएगा। ओके, तो बुरी आदतों से क्या करता है, दूर रखता है, और साथ ही साथ उसे छुड़ाने में
मदद भी करता है। ओके, तो ये क्या थे, ये थे दंड के कुछ महत्व। क्या है, दंड के कुछ महत्व। तो आइए देखते हैं हम लोग दंड के क्या उद्देश्य होते हैं। क्या उद्देश्य होते हैं भाई, कोई उद्देश्य भी तो होता होगा, यानी महत्व है तो उद्देश्य भी होगा जिसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। तो दंड के क्या उद्देश्य हैं, दंड के उद्देश्य, दंड के उद्देश्य, और दो उद्देश्य हैं। पहला दंड के उद्देश्य में सबसे पहला है दंड का मुख्य उद्देश्य प्रतिशोध है। क्या है, प्रतिशोध है। ओके, अच्छा, प्रतिशोध, जबकि बार बार कहा जाता है कि प्रतिशोध एक अच्छी चीज़ नहीं होती, प्रतिशोध एक अच्छा विचार नहीं होता, लेकिन जब दंड का स्वरूप दिया जाए तो उसमें ज़रूरी है सुधार करना, और सुधार के लिए प्रतिशोध ज़रूरी है। जैसे जब हम कोई चीज़ को बुरा कहते हैं, यानी जो अवांछित कार्य है जो बालक कर रहा होता है, उसमें जब हम उसे डांटते हैं, उसे हम सामाजिक निंदा करते हैं, तो उसको बुरा लगता है, और ये बुरा जो होता है वो होता है प्रतिशोध। क्या होता है, ये बुरा जो होता है वो प्रतिशोध, और कहता है अब मैं इसे ठीक करके मानूंगा, इसे दिखा के मानूंगा कि हम कैसे बदलते हैं। ये जो भावना है वो है प्रतिशोध। क्या है, ये जो बालक के अंदर, छात्र के अंदर ये जो भावना जागृत हो जाती है वो होता है प्रतिशोध। यानी आपको सुधार के लिए क्या है, एक गुस्सा दिला देना, समझिए दिमाग में, और वो गुस्सा आपको दिखाने के लिए कि हम इससे प्रतिशोध करके दिखाएंगे, हम अपने आप को बदल के दिखाएंगे, ये भावना प्रतिशोध की होती है। लेकिन वो गलत वे में ले लिया जाता है कि अगर वो मारे हैं तो हम भी मारेंगे, इसको प्रतिशोध कहते हैं। इसको नहीं कहते, अपने आप को बदल के दिखाना, इसको प्रतिशोध कहते हैं। ओके, जैसे सपोज कीजिए कि गांधी जी के साथ उनको ट्रेन से फेंक दिया गया, तो गांधी जी होते तो उनको भी जाकर ट्रेन से फेंकते। प्रतिशोध का तो सही मतलब होता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, इन्होंने ये सोचा कि हम बदल के देखेंगे, कि देखते हैं इनमें कितनी ताकत है और क्या क्या करते हैं, तो पूरा का सिस्टम ही बदल दिया। वो होता है प्रतिशोध। ओके, तो ये क्या है, इसको प्रतिशोध कहते हैं कि दंड का स्वरूप किस तरीके का होगा, क्या उद्देश्य है, तो ये एक चेंज करना है, वो भी सकारात्मक तरीके से। ओके, दूसरा जो उद्देश्य है वो है सुधार की। किसकी, सुधार की, यानी सबसे ज़्यादा जरूरी है क्या, सुधार करना। अगर बालक में सुधार ही नहीं होगा तो दंड का क्या फ़ायदा। अगर बालक में सुधार ही नहीं होता तो दंड का क्या फ़ायदा। गार्जियन के द्वारा या विद्यालय के द्वारा या शिक्षक के द्वारा दिए जाने वाला कोई भी दंड सुधारात्मक दंड कहलाता है। यानी जब तक आप में सुधार नहीं होगा तब तक वो दंड का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। तो दंड का सही उद्देश्य यही है कि सुधार कर दिया जाए बालक में किसी कीमत पे। ओके, चाहे वो प्यार से हो जाए, पुरस्कार से हो जाए या दंड से हो जाए, होना जरूरी है, क्योंकि अगर सुधार नहीं होगा तो बालक का जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाएगा, और अंधकार में हो जाएगा तो आगे आने वाला जो समय है, आगे आने वाला जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, जो देश का भविष्य है, जो राज्य का भविष्य है, जो उसके परिवार का भविष्य है और जो उसका खुद का भविष्य है, वो सब के सब खतरे में आ जाएगा। ओके, तो ये जरूरी है दंड का उद्देश्य पूर्ति करना। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं दंड का प्रभावी प्रयोग। क्या क्या प्रयोग है दंड का। ओके, किस तरीके से हम दंड का प्रयोग करें कि मैक्सिमम वो अच्छाई या सुधार लेके आए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि दंड अपराध के अनुसार हो। किसके अनुसार हो, अपराध के अनुसार हो। ओके, अपराध के अनुसार हो। ठीक, नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ में। तो दंड जिस हिसाब से वो अपराध किया हो उसी हिसाब से उसे दंड देना है। ऐसा नहीं कि अपराध छोटा सा किया हो और पटक के पीटे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, या दंड बहुत भयंकर दे दिए हों, तो ऐसा भी नहीं करना। तो दंड क्या करना है, अपराध के अनुकूल देना है, अपराध के मात्रा में अपराध जैसा किया हो उसी हिसाब से दंड देना है। ओके, दूसरा समय के अनुकूल हो या समय पे हो, है ना, समय पर हो, है ना। दंड क्या होता है, समय पर हो, यानी जब दंड उसने कोई गलती किया तभी उसे दंड देना है। ऐसा नहीं कि गलती आज किया परसों दंड दे रहे हैं, तो उसको तो ये क्लिक नहीं करेगा ना कि कौन से अवांछित क्रिया के द्वारा दंड दिया है। तो ये बिल्कुल समय पे करना है, यानी अभी अगर बच्चा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, अभी अगर कुछ अवांछित कार्य किया है तो तुरंत दंड दे, ताकि वो उस भावना के साथ वो जुड़ जाए कि ये अवांछित कार्य के साथ ये दुखद भावना जुड़ा है, इसलिए हम ये कार्य नहीं करेंगे।
ओके, तो ये जो अवांछित कार्य है वो दोबारा नहीं होगा। तो दंड क्या करना है, बिल्कुल समय पे देना है। क्या करना है, बिल्कुल समय पे देना है। प्रभावी प्रयोग से क्वेश्चन आया भी है पिछले सुपरटेट में, तो ध्यान रखिएगा, इसको बड़ा इत्मीनान से पढ़िएगा कि क्या होता है। तो क्या करना है, समय पे दंड देना है। ओके, तीसरा है बालक के प्रकृति के अनुसार देना है। किसके देना है, बालक के प्रकृति के अनुरूप, यानी बालक जो है उसके जो बॉडी फंक्शन है, जो शरीर है, उसके अनुसार देखना है और देखते रहना है कि किस तरीके का है। बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसे हम पीड़ा दे दें तो बालक क्या हो जाएगा, हड्डी टूट सकता है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए जो क्रिएटिव हो जाए, जो प्रॉब्लम हो जाए, तो नहीं हो सकता। तो दंड जो देना है वो स्वरूप के आधार पे देना है। कैसे देना है, स्वरूप के आधार पे, उसकी प्रकृति, उसका नेचर, उसका शरीर देखना है, उसके आधार पे हमें दंड देना है। बेचारा बहुत कमज़ोर है, हम धूप में खड़ा कर दें उसे, गिर सकता है, कुछ और हो सकता है। तो ऐसे करते वक्त हमें क्या करना है, दंड को देते वक्त हमें देखना है कि बालक की प्रकृति, बालक का नेचर और बालक की चीज़ें किस तरीके की है। ओके, तो ये देखना है, बालक की प्रकृति के अनुरूप देना है। नेक्स्ट है सामाजिक रूप से नहीं देना या सामूहिक रूप से दंड नहीं देना है। सामूहिक रूप से दंड नहीं देना है, यानी अगर हम सामूहिक रूप से दंड दे रहे हैं तो इसका मतलब है हम विद्रोह को जगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विद्रोह को जगा रहे हैं। सपोज कीजिए पूरे क्लास को हमने खड़ा कर दिया, सभी लोग खड़े हो जाओ, है ना, तो सभी लोग खड़े हो जाओ, तो सब में गलतियां नहीं होती, गलतियां तो कुछ लोग करते हैं, तो इसका प्रभाव, इसका जो इफेक्ट है वो कुछ बालकों में हो जाता है कि मैंने तो गलती नहीं की, मुझे क्यों सजा मिल रहा है। तो ये विद्रोह की भावना जागृत हो सकती है और वो सामूहिक रूप से विद्रोह कर सकते हैं। तो दंड का स्वरूप ये होता है कि आपको एक साथ सामूहिक रूप से दंड नहीं देना है, इंडिविजुअल दंड देना है और खासकर उसे दंड देना है जो गलती किया हो। ओके, तो ये है। नेक्स्ट है शिक्षक को दंड देते समय क्या करना है, बिल्कुल सोच विचार के देना है। सोच विचार के देना है, ऐसा नहीं कि एक को दे रहे हैं और दूसरे को नहीं दे रहे हैं या बिना विचार किए दे दिए, है ना। दंड क्या है, सोच विचार के देना है शिक्षक को, और शिक्षक बाकायदा रिसर्च करता है इस पे कि क्या है, कैसे है, किस मात्रा में है, ये सब कुछ, यानी जो गलतियां हुई हैं किसने किया, किस तरीके से किया, क्या था वो गलती, ये सब, और साथ ही साथ पूरा रिसर्च करते हैं। सिर्फ एक पक्ष की बात सुन के हम फैसला नहीं करते हैं और ना करना चाहिए, है ना। शिक्षक का काम होता है बीच का काम करना, और वो क्या करता है, दोनों से पूछता है। सिर्फ एक आ जाए, सर जी इसने मुझे मारा है, तो हम एक का फैसला करके हम दूसरे को डांट नहीं सकते, हमें उससे भी सुनना पड़ेगा कि क्या हुआ है, किस वजह से उसने मारा है। कुछ तो ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि इसने बहुत बुरा कह दिया और जिसे उसे बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए वो मार दिया। मारना गलत है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हम सिर्फ एक पक्ष की बातें सुन के काम नहीं कर सकते, तो हमें सोचना पड़ेगा। शिक्षक का एक अहम रोल और गार्जियन का अहम रोल होता है कि हम इसे पता करें कि आखिर क्या कारण है। तो पूरा का पूरा जो वे है, हम जब दोनों तरफ की सुन लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि दंड जो दिया जाए उसका स्वरूप कैसा हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, किस तरीके का सामाजिक हो, और बहुत ज़्यादा पीड़ा लेवल वाला दंड ना हो। ठीक, मात्रा पे डिसाइड करते हैं उसी पर। तो ये शिक्षक के कार्य होते हैं। तो ये जो थे वो दंड का प्रभावी प्रयोग था, और इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, जब मैं इसे रिवाइज कराऊंगा तो बताऊंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आज का चैप्टर हुआ समाप्त। अब कैसा लगा आप जरूर लाइक करके कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।